बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार दिया था शाह महमूद कुरैशी साहब को कि वो वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार होंगे मंडे वाले दिन जब वोटिंग होगी। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इमरान खान साहब के बाद सबसे बड़ा ओहदा उनके पास है, क्योंकि इमरान खान साहब इसी असेंबली से अदम एतमाद से फारिग हुए तो वो दोबारा उम्मीदवार नहीं हो सकते। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब उम्मीदवार हैं। दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन के मुत्तफिका उम्मीदवार हैं। उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज उठाया, करप्ट आदमी, बेईमान, केसेस चल रहे हैं, कई दफा गिरफ्तार हो चुका है, मल्टीपल केसेस है इसके ऊपर, इसके चपड़ासियों के अकाउंटों के अंदर पैसे हैं। तो इस तरह के बंदे को आप कैसे पाकिस्तान के वजीर आजम की अहम नशिस्त के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं? इसका तो नाम ECL में है और इदारे इसकी तलाश में। अब ये सारी चीजें जो हैं वो उनके सामने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखी, लेकिन इसके बावजूद आपको पता है कि जब ये चीजें होनी हो तो फिर हो जाती हैं। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, जिसपे इमरान खान साहब की जमात ने बड़ा एहतजाज किया। वहां खासा तमाशा लग गया और जो कल तक अपोजिशन थी, एहसन इकबाल या बाकी लोग, वो आज इस तरीके से बात कर रहे थे, यानी उनके अंदर जो पुरानी फिरौनियत है या वो जो उनके अंदर जो पुराना गुस्सा है या इक्तदार का एक नशा चढ़ता है, वो ऐसा लगता है कि उस तरफ चढ़ना शुरू हो गया है और चीजें भी बहुत सारी मैनेज हो गई। मैं आपको बता देता हूं कि पहली डेवलपमेंट क्या हुई है। पहली डेवलपमेंट ये हुई है कि शहबाज शरीफ साहब का जो बड़े अरसे से आपको पता है पेंडिंग है, उनकी फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही उन पे। कई महीनों से हम ये रोजाना सुन रहे हैं कि आज फर्द जुर्म आयद होगी, कल होगी फर्द जुर्म आयद, फिर अगली तारीख, फिर अगली तारीख, फिर अगली तारीख। तो तारीख पे तारीख इतनी ज्यादा दी गई है कि अब फर्द जुर्म पता नहीं कब आयद होगी शहबाज शरीफ साहब पे। गुज़िश्ता कई महीनों से अदालत कोशिश कर रही है, लेकिन किसी ना किसी बहाने फर्द जुर्म जो है वो टाल दी जाती है। अब कल दोबारा जो है वो एक शहबाज शरीफ साहब की पेशी थी और मुबैना तौर पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन कल तो वो बहुत मसरूफ हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद FIA से जो पहला ऑर्डर हुआ है, FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उससे जो पहला ऑर्डर हुआ है वो ये हुआ है कि कल वुकला की टीम, जो FIA के वुकला है, उनकी टीम शहबाज शरीफ के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद करवाने के लिए अदालत में पेश नहीं होगी। ये पहली बड़ी खबर आपको मैं दे रहा हूं कि शहबाज शरीफ के आने का असर क्या होगा। मैंने आपको कहा था ये मुकदमात में से निकल जाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि ये सब कुछ वैसे ही कर देंगे जैसा इनको पसंद है। तो पहली चीज उन्होंने कर दी कि FIA की टीम जो है वुकला की, वो पेश होने नहीं जा रही शहबाज शरीफ साहब के मुकदमे में, जहां पे उन पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, इसलिए कि अभी तो सिर्फ उनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। वो लोग जो अदालतों में बीमारियों के बहाने करके और 100 बहाने करके वो पेश नहीं होते थे अदालतों में, गुज़िश्ता एक महीने में उन लोगों ने इतना जोर लगाया कि एक जवान और सेहतमंद आदमी भी इतना जोर लगाए तो बीमार हो जाए, जवान आदमी भी शर्मा जाए। इतनी मेहनत की इन लोगों ने पिछले एक महीने में, जो अदालतों को ये कहते थे आज बीमार हूं, आज कमर में दर्द है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज कोरोना हो गया, बेशुमार बहाने इन्होंने बनाए, लेकिन अदालतों में पेश नहीं हुए। वो शख्स जो बाहर दवाई लेने गया था वो बहुत जबरदस्त तरीके से सेहतमंद हुआ है और अल्लाह ताला उनको और सेहत अता फरमाए। आज उनके घर के बाहर ढोल बजाए गए हैं, खुशियां मनाई गई हैं। और मैं आपको अगला मंजरनामा बता देता हूं। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकाला जाएगा। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पे एक नया पासपोर्ट जारी किया जाएगा। नया पासपोर्ट लेने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पे जाएंगे उम्रे की अदायगी के लिए। यहां से मरियम नवाज साहबा का नाम और दीगर कुछ और लोगों का नाम निकलेगा ECL में से, और जब इनके नाम निकल जाएंगे तो ये भी सऊदी अरब जाएंगे और इस खानदान की मुलाकात जो है वो सऊदी अरब की पाक सरजमीन पे होगी और उसके मनाजिर बनाकर सोशल मीडिया पे डाले जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम कर दिया। पहले भी जब ये डील करके भागे थे तो सऊदी अरब गए थे और ये कहा था कि अल्लाह ने बुला लिया, अल्लाह ने बुला लिया, और फिर उसके बाद वापस आके वही लूटमार दोबारा इन्होंने इस कौम के साथ की थी। तो उस सरजमीन के ऊपर होने का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े सुरखरू हो गए हैं। उस सरजमीन पे ऐसे लोग भी पैदा हुए और ऐसे लोग भी दफन हुए जिनके बारे में कुरान पाक ने भी गवाही दे दी थी। याद ना, तब्बत यदा अबी लहब व तब, बहुत मुकद्दस सरजमीन के ऊपर वो आदमी था। लेकिन ये चीज कभी भी गारंटी नहीं होती।
تو مذہب کا کارڈ لوگ کھیلتے ہیں، یہ کارڈ اب کھیلا جائے گا. یہاں سے خاندان کے لوگ جائیں گے سعودی عرب، وہاں سے نواز شریف صاحب آئیں گے سعودی عرب.